वालेकुम सलाम। अच्छा, ये गुलबर्ग ग्रीन के अंदर जो फ्रॉड हुआ है, इसके अंदर आपके कितने पैसे थे? हमारे जब हमने लिया था उस वक्त 8 करोड़ था, तो अब उस हिसाब से करें ना जरा साहब, अब 16 करोड़ बनता है। ये कितना अर्सा हो गया फ्रॉड? ये बस 2 फ्रॉड हुए हुए तो साल होने वाला है, लेकिन हमने जब खरीदा था उस वक्त से जब अगर हिसाब लगाएं तो 2 साल हो गए। ये फ्रॉड करने वाले कौन हैं? ये अरसलान साहब ही हैं, उन्हीं से खरीदा था हमने। मेरी बहन बेवा बहन है, उसका माल था, 3 बच्चों का माल था। अच्छा, अरसलान से खरीदा? जी अरसलान। अब वो अरसलान किधर है? अब क्या पता, कहते हैं वो बंद है तो पता नहीं, अब कुछ खास बताते ही नहीं है, पता ही नहीं है। अच्छा, आईबी का नाम ले रहे हैं आप? आईबी मुझे तो इतना नहीं खास, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मुझे इतना नहीं पता। मेरी वो बहन है जो हमें लाई है साथ, मेरी बहन बेवा। अच्छा, क्या मुतालबा है आपका? बस हमें हमारा हक दे दें, जो हमारी रकम लगी है वो वापस दे दें। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते, मुनाफा नहीं दे सकते, हमारे जो लगे हैं वो हमारी रकम वापस कर दें। बहुत है आपके 8 करोड़। 8 करोड़ रुपए ये किसने किया है? अरसलान हमीद। अरसलान कौन है ये? बस इधर डीलर ही है ये, इन्होंने हम गरीबों का, यतीमों का उन्होंने माल खाया है, उन्होंने फ्रॉड किया है हमें। गरीबों का क्या, ये वैसे उनकी तरफ से प्लाट मिला था या आपने 8 करोड़ रुपए के लिए? हमने खरीदा था, शॉप्स ली थी हमने, शॉप्स ली थी हमने, उसके बाद इन्होंने फिर हमें। गरीब बंदा तो 8 करोड़ की शॉप नहीं ले सकता ना इतनी। नहीं, 3 शॉप्स हमने लिए और 3 शॉप्स हैं। गरीब तो नहीं थे, गरीब होते तो हम उधर लेते, हम तो गरीब हैं। मैं बात करती हूँ, मेरी बहन बेवा है, वो कराची होती है, उन्होंने अपना होटल भेज कर वहाँ से यहाँ पर इन्होंने 3 दुकानें और 1 फ्लैट खरीदा। ये कितने का फ्लैट था? फ्लैट और दुकानें जो है ना, देखें तकरीबन उन्होंने कंपनसेट किया था हमारे साथ। 8 करोड़ हमारा था, 4 करोड़ उन्होंने हमें दिया था, लेकिन 4 करोड़ में हमने इन्होंने एक फ्लैट खरीदा था। 3 करोड़ का एक फ्लैट था और शॉप्स थी बाकी 3 शॉप्स थी। मेरी सिस्टर है कराची। अरसलान कौन है? ये गुलबर्ग ग्रीन के ओनर है? ये ओनर नहीं है, ये सोसाइटी, ये जो यासीन आर्केड है ना, ये इसके ओनर है। अच्छा, आईबी का बड़ा नाम ले रहे हैं यहाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। हाँ, इसमें है, सुना है हमने कि इनका इसमें है कुछ। एज सच हम क्लियरली तो नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि इनका भी कुछ है इसमें। जी, हम लोगों ने कोरोना के मुतासरीन है, कोरोना की वजह से अपने ज़ाती घर बेच के तो हमने यहाँ इन्वेस्ट की कि चलिए, उन्होंने हमें ये कहा कि हम 1% देंगे। हमने लालच नहीं की, लालच करते तो हम बैंक में पैसा जमा कराते जहाँ 15% मिलता है। हमने तो अल्लाह के हुक्म से दुकान और फ्लैट खरीदा जिसका उन्होंने 1% देने का वादा किया। सिर्फ 2 महीने 2 दफ़ा उन्होंने हमें दिया, उसके बाद से वो गायब हो गया है। और ये आईबी वालों के अंडर है गुलबर्ग ग्रीन। आईबी वाले जो है उसकी बैक पर थे, उसके सहारे उसने इतने लंबे फ्रॉड किए। अरसलान अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वह बहुत, मेरी उनसे बहुत पुरजोर, चीफ जस्टिस से मेरी पुरजोर अपील है। हमारे पास अब इतने नहीं है कि हम लंबे चौड़े वकील करें सियासतदानों की तरह कि फ्रॉड के पैसे जमा करके और वकील कर लें। हमारा कोई सहारा नहीं है। प्लीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस साहब हमारा सोमोटो एक्शन ले, हमें हमारा हक दिलवाएं। हमने कोई नाजायज़ काम नहीं किया, हमने भीख भी नहीं मांग रहे, हम कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने जो हमने जायज़ पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया है वो हमें अंडर है गुलबर्ग इंतज़ामिया। आपको नहीं पता? आईबी के अंडर है, आईबी के सर पर ही अरसलान ने इतना बड़ा काम किया। अरसलान अकेला कुछ नहीं है, अरसलान कुछ नहीं है। आईबी वाले बेईमान हो गए हैं। उन्होंने जितना पैसा जमा किया है, मैं उनसे कहती हूँ कि वो उतनी लंबी अपनी जिंदगियां भी कर लें ताकि वो इस्तेमाल तो करें। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सरकारी इदारा है, उनके मेरा ख्याल है, हमें इतना नहीं पता, लेकिन उसके अंडर ये गुलबर्ग है सारा। आईबी वालों के अंडर है गुलबर्ग। आईबी के या रिटायर्ड या हाजिर सर्विस उसके मुलाजम हैं जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, वो सब मिले हुए हैं। और आप वो इतना पैसा जमा करके जिंदगियां इतनी बढ़ा लेंगे अपनी कि वो इस्तेमाल कर सके। मेरी वज़ीर आज़म से और चीफ जस्टिस से अपील है, बस खुदा के बाद, अल्लाह के बाद वो हमारा सहारा है, वो हमारे लिए ज़रूर कुछ करे।